एग्जाम्पल हो गया। प्लांट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन एंड सपोर्ट। प्लांट सेल्स क्या होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड हैं फूड प्रोडक्शन के लिए एंड सपोर्ट के लिए। प्लांट सेल्स आर लाइक अ सोलर पावर हाउस विद स्ट्रॉन्ग वॉल्स। प्लांट सेल जो है ये सोलर पावर की तरह होती हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग वॉल्स प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे सोलर पावर क्या होता है कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, एंड सेल वॉल क्या करती है, एनर्जी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। प्लांट सेल्स में हैव अ पेरोक्सिसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड गोल्गी अपरेटस भी प्रेजेंट होते हैं। हमने फंक्शंस एंड एग्जांपल्स पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनिमल सेल। अब हम एनिमल सेल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल थी उसी तरीके से एनिमल सेल भी क्या होती है, एक यूकैरियोटिक सेल है। दैट मीन्स कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें सेल वॉल नहीं है। यूकैरियोटिक सेल तो है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है, लेकिन जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। Now let's see the characteristic. In animal cell wall is absent, only plasma membrane is present. Cell is flexible. ये suppose cell है, ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी जो उसको सराउंड करेगी इस तरीके से, एंड सेल जो होगी वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल क्या है, सेल को रिजिडिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल ही नहीं है, तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेल कैसी होगी, सेल फ्लेक्सिबल हो जाती है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल फॉर्म करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल कौन फॉर्म करता है, दैट इज द सेल वॉल, वेयर एज एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल कौन फॉर्म करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल यानी मूवमेंट जो होती है मटेरियल्स की उनको कंट्रोल करती है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटी होती है उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्लांट सेल्स क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो सनलाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं, वेयर एज एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल प्लांट सेल्स में क्या थे, बहुत लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट था, वेयर एज इसमें स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। या तो एब्सेंट होगा या तो अगर प्रेजेंट होगा तो काफी स्मॉल साइज में होगा। वैक्यूल जो है